हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। यस, तो आज से स्टार्ट करने वाले गई स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि एन्युटी के मैथ्स के 4 चैप्टर हो गए हैं। उसके भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियोस आएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और स्टैटिस्टिक्स भी साथ साथ में पढ़ेंगे। मतलब अभी दो दो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। सो बने रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और डेटा का कितना इम्पोर्टेंस है, हियर वी हैव टू लर्न दैट कि क्या क्या चीज़ें डेटा में इंक्लूड होती है और कैसे कैटेगराइज किया जाता है डेटा को। सो सबसे पहले होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहाँ है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पहले सीखेंगे, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें आती है। हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, हाउ टू ड्रॉ द डेटा, प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है, फ्रीक्वेंसी वाला होता है कि नहीं, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली है क्या? तो स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, प्रेजेंट करना और फिर उसमें से एक कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके 1 to 10 तक के मार्क्स कैलकुलेट और डेटा बनाया कि मुझे फर्स्ट में दिस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे, फिर सेम फॉर सेकेंड, सेम फॉर थर्ड, सेम फॉर फोर्थ, सेम फॉर फिफ्थ, ऐसे आपने 10 तक किया। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपने उसका एग्रीगेट निकाला एंड यू हैव टू कंक्लूड दैट कि किस साल में मुझे अच्छे मार्क्स थे। तो आपने क्या किया, पहले डेटा को कलेक्ट किया, फिर डेटा को अच्छे मैनर में लिखा। कैसे लिखा? तो फिर आपने यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड और यहाँ पर लिखे आपने सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे लिखी आपने टोटल। ठीक है, अब कंपेयर किया। अगर डेटा को अच्छे तरीके से हम लिखते हैं सो उसे कंपेयर भी करना उतना ही इजी होता है, राइट? तो यही चीजें हमें आज सीखनी है। द मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड इज नॉट ओनली मैनेजमेंट, कॉमर्स, economics, social science, mathematics, but also in our life के public services, defense, banking, insurance sector, tourism, hospitality, police, military, etc. are dependent on the particular subject known as statistics. तो हम डेली देखते हैं घर में जो हमारी मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत दूर ना जाते हुए हम घर का ही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि घर में जो हमारे मदर होती है वो डेली का हिसाब किताब लिखती है ना। तो रोज का हिसाब किताब लिखती है, सिलेंडर कितना महीना चला, 10,000 मुझे कितने दिन तक चले, घर में आने वाला पूरा जो भी सामान है, जैसे डिटर्जेंट हो गया या फिर तेल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हर चीज का उसके पास हिसाब रहता है। एंड शी इज कैलकुलेटेड द बजट एट द एंड ऑफ मंथ। तो वो कैलकुलेट करती है कि मेरा पूरा घर का खर्चा चलने में कितना अमाउंट लग रहा है ना। सो इट इज ऑल्सो द स्टैटिस्टिक्स, राइट? अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप क्या करते हैं, लास्ट ईयर्स का डेटा देखते हैं कि आपको लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे और आपको किस किस सब्जेक्ट में मार्क्स को बढ़ाना है, राइट? तो ये भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब बैंकिंग में क्या होता है, आपका पासबुक खोल के देखिए तो डेट वाइज पूरी क्या रहता है, आप ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, पूरी एंट्रीज रहती है। तो वो भी एक टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा है। और इसने क्या बोला है, टूरिज्म, पुलिस, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हर जगह स्टैटिस्टिक्स है। नाउ स्टैटिस्टिक्स डज प्ले अ वाइटल रोल इन एनरिचिंग अ स्पेसिफिक डोमेन बाय कलेक्टिंग द डेटा इन दैट फील्ड। तो हमें सबसे पहले प्राइमरी चीज क्या होती है स्टैटिस्टिक्स में,
जिस भी बारे में आपको काम करना है, जिस भी चीज में आपको दिक्कत है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ प्लानिंग करना है, तो आपको पास में जाके देखना होगा कि आपने क्या गलतियां की है रिलेटेड टू दैट, क्योंकि अभी सुधारना है। तो सुधारना किससे होता है? जो गलतियां हम पास्ट में कर चुके होते हैं, है ना, जो गलतियां हम पास्ट में कर चुके होते हैं उसको हमें करेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको पास्ट का डेटा चाहिए होता है। इसलिए सबसे मेन क्या है स्टैटिस्टिक्स में? तो कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन करना, उसे एनालाइज करना और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर इन्फ्रेंसेस निकालना अबाउट द डोमेन। इट मीन्स आप उसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालना, टू वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड आउट करना। तो ये सब चीजें जो हो गई, ये हो गई अबाउट द डोमेन। हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। किसके लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाए तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? क्या करता है बताओ? पहले तो वो सोचेगा कि मेरे पास्ट, अच्छा कम हुई है कैसे पता चलेगा? कम हुई है ऐसे पता चलेगा कि वो उसके पास पिछले पूरे पास के डेटाज है, कि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट ईयर 2010 में इतना था, इतना डिमांड था, फिर 1 में, 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना। सो द रिकॉर्ड ऑफ दैट डिमांड ईयर टू ईयर इज अवेलेबल, हर मैन्युफैक्चरर के पास होता है। ठीक है, तो अब वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उस डेटा को रेफर करेगा और सर्च करेगा कि हाँ इन दिस करंट ईयर द डिमांड इज डिक्रीजेस। फिर वो सोचेगा क्या करना चाहिए। अब उसे कहाँ से ये पता चला? क्योंकि उसके पास डेटा कलेक्टेड था। अब उसको कहाँ से ये पता चला? तो डेटा से। अब वो सोचेगा कि मैंने क्या करना चाहिए। फिर या तो वो कॉस्ट घटा देगा, या तो वो प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट फ्री में देगा। होता है ना भाई? हाँ, मॉइस्चराइजर पे, शैम्पू पे मॉइस्चराइजर फ्री, बड़ी वाली टूथपेस्ट पे छोटी वाली टूथपेस्ट फ्री, एक बड़े वाले टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, ये। ठीक है, वो क्या करेगा? कंक्लूजन निकालेगा। पहले डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, देन कंक्लूजन निकाला, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कंटेंट को बढ़ाकर देते हैं। ओके, इन द सेम कॉस्ट, इन द सेम कॉस्ट 100 ग्राम एक्स्ट्रा, इन द सेम कॉस्ट 20 ग्राम्स मोर, राइट, है ना, एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन, लाइक। तो ऐसी वो ट्रिक्स निकालेगा। Now, in the present world, statistics has almost a universal application. Our government applies statistics to make the economic planning in the effective and programmatic way. गवर्नमेंट के पास भी अपना स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। कैसा? ओके, इलेक्शन, जब इलेक्शन होते हैं तो नेताजी क्या करते हैं? नेताजी अपनी पूरी चीजें याद कराते हैं। वोट दो, वोट दो भाई, वोट दो, मैंने तो आपके लिए 5 साल में ये किया, ये किया, ये किया। सो वो आपके दिमाग में क्या करता है? आपके दिमाग में डेटा फिट करता है कि मैंने 5 साल में आपके लिए क्या क्या किया। और अभी क्या बोल रहा है वो? उसके बदले क्या मांग रहा है? अपना फीडबैक दे के वो क्या मांग रहा है? वो कंक्लूजन क्या निकाला कि अभी आप मुझे वोट दोगे, राइट। और गवर्नमेंट सेक्टर्स, इंश्योरेंस, करेक्शन ऑफ डेटा रहता है उनके पास में, है ना। कोई भी चले जाओ, बैंक सेक्टर, इंश्योरेंस, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इनके पास आपके पूरे रिकॉर्ड्स रहते हैं। नगर परिषद, पंचायत, है ना, महानगर पालिका, इनके पास आपने कितना टैक्स भरा, वाटर सप्लाई ऑफिस, पूरे रिकॉर्ड्स रहते हैं। सो गवर्नमेंट भी स्टैटिस्टिक्स को यूज करती है। रिकॉर्ड मेंटेन करना इज स्टैटिस्टिक्स। योर अटेंडेंस इन द स्कूल कॉलेज इज स्टैटिस्टिक्स। आप कौन से महीने में कितने दिन प्रेजेंट रहे, इसका रिकॉर्ड रहता है ना, उसी के बेस पे तो आपको इंटरनल्स मिलते हैं, राइट। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, ये हो गया। द बिजनेसमैन प्लान एंड एक्सपांड देयर होरिजन बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द फीडबैक डेटा। अभी भी बताया मैंने कि पहले डेटा का फीडबैक लेगा बिजनेसमैन और चेक करेगा डिमांड कैसे कम हुई, है ना, फिर वो अपने डिमांड पे काम करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज, अभी अभी बताया मैंने, ट्राई टू इम्प्रेस पब्लिक बाय प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल देयर परफॉर्मेंस एंड अकम्प्लिशमेंट, अभी भी मैंने बताया। रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं स्कॉलर्स, जो पीएचडी करते हैं, वो क्या करते हैं?
उनको भी पूरा स्टैटिस्टिक्स यानी जितना भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं उस पे उनको मीन, मीडियन, मोड सब निकाल के दिखाना पड़ता है, ठीक है। Research papers in authoritative manner. Does the list of people using statistics go on and go on increasing? So due to these factors, it is necessary to study the subject of statistics in ऑब्जेक्टिव मैनर। इसीलिए हमें क्या करना होगा, अभी स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से सीखना होगा। आपको स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में भी हैं, जो बच्चे सीए के साथ बीकॉम करते हैं उनको भी होता है, जो बीबीए करते हैं उनको भी होता है, राइट। नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स? गोइंग टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पीरियड एंड आल्सो दैट मेडिवल पीरियड, वी डिफाइन वी डू टू फाइंड द मेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कंट्रीज। किस किस नाम से स्टैटिस्टिक्स को जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो अब हम बताएंगे। there remains a question mark about the origin तो नहीं पता, बट स्टैटिस्टिक्स वर्ड का कहाँ कहाँ डिस्कशन हुआ है ये हम जरूर देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड लैटिन में इसे स्टेटस कहा जाता है, एंड अनदर स्कूल ऑफ थॉट्स इट हैड ओरिजिन इटालियन में स्टैटिस्टा कहा जाता है। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट जर्मन में स्टैटिस्टिक बोला जाता है, वॉज लैटर चेंज स्टैटिस्टिक्स, एंड अनदर सजेशन फ्रेंच में स्टैटिस्टिक बोला जाता है, और अभी हम इसे स्टैटिस्टिक्स नाम से पहचानते हैं। In those days, statistics analogous to state or more precise, the data are collected and mentioned for the welfare of peoples belonging to the state. तो actually statistics को क्या बोला है? So statistics को बोला है डेटा कलेक्ट करना, मेंशन करना और उसे लोगों के फायदे के लिए यूज करना, ठीक है। और क्या करना, कंक्लूजन, फीडबैक लेना, है ना। एमआर लोग आते हैं जो मेडिकल ये होते हैं, सेल्समैन आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, प्रोडक्ट लेके आपसे फीडबैक लेते हैं, भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारे प्रोडक्ट में झाग थी क्या, हमारे प्रोडक्ट ने कपड़ा साफ किया क्या। सो आपसे वो प्रोडक्ट का ओरल नहीं लेते हैं, रिटर्न लेते हैं, बिकॉज उनको वो फीडबैक सबमिट करना होता है उनकी कंपनी में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक फॉर्म क्या करते हैं कंपनी, और अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाती है। जो कमियां उस फीडबैक्स में होती हैं उन पे वो वर्क करती हैं, ठीक है। वी आर थैंकफुल टू कुटिल्य, किसको वी आर थैंकफुल टू हु, कुटिल्य। ही हैड केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेट एज वेल सम अदर प्रिसाइजेस रिकॉर्ड इन हिज बुक। अर्थशास्त्र में पूरे डेथ और बर्थ के जो है रिकॉर्ड्स होते हैं जिसे अर्थशास्त्र बोला जाता है। चंद्रगुप्त रीजन्स इन फोर्थ सेंचुरी बीसी में कुछ छूटा क्या, चंद्रगुप्त जब था तब कुटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या किया था, डेथ और बर्थ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं। इसके बाद वो बता रहा है कि एग्रीकल्चर के अगर आपको रिकॉर्ड्स चाहिए तो एनआई अकबरी बुक में आपको मिलेंगे, और वो किसने किए हैं, तो अकबर इन 16th सेंचुरी एडी में ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। एंड अबू फजल रेफरिंग टू इजिप्ट, जिन्होंने फर्स्ट सेंसस कंडक्ट कराया था, ठीक है, बाय फरो ड्यूरिंग 1300 बीसी टू 2000 बीसी। और एक चीज बताऊंगी कि जो सेंसस है it is also the part of statistics because here also we collect the data of peoples, okay. So we may define statistics, it is the definition of statistics, we may define the statistics। आपको statistics में मॉडल से ही थ्योरी पढ़ना है, इट इज़ द बेस्ट। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, आपको आपकी पर्सनली नोट्स में भेज दूंगी, कोई उसका कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज से मेरा टेलीग्राम चैनल भी चलने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे, तो आप गो थ्रू दैट लिंक,
ठीक है। वी में डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स आइदर इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म में भी बोला जाता है और प्लूरल फॉर्म में भी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज एन आइदर सिंगुलर प्लूरल, तो अगर हम प्लूरल नाउन में उसे बात करते हैं, मतलब प्लूरल नाउन में बोलते हैं, तो वो डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है ना। कलेक्टेड आर यूजुअली विद द व्यू ऑफ हैविंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसके लिए हम करते हैं। और जब हम सिंगुलर में यूज करते हैं तो इट मे बी डिफाइंड एज साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग, लीडिंग, फाइनली ड्रॉइंग द inferences about the important characteristics. It means the science of counting, science of averages. तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये साइंस ऑफ काउंटिंग है और उसे हम सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं। और क्या बताया मैंने कि सिंगुलर वी में डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, अरे प्लूरल, प्लूरल तो डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो बहुत जगह अप्लाई होता है, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में और इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है देखते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स है और रूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रूट इन स्टैटिस्टिक्स। तो जब देखो आप 11th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको मीन, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज टॉपिक होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इन द फैक्ट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, डिमांड, टाइम सीरीज डेटा टाइम के साथ चीज़ों में क्या चेंज हुआ, प्रोडक्शन में, क्रॉप में, प्रॉफिट में, डिमांड में, वो जो टाइम रिलेटेड डेटा होता है वो टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर, तो क्या प्राइस में क्या चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम प्राइस में क्या चेंज हुआ, क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ। डिमांड एनालिसिस, डिमांड कितनी बड़ी। ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ, ये जो है ये ओवरलैपिंग एरियाज है, मतलब इकोनॉमिक्स में भी आते हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी आते हैं। इन दिस कनेक्शन वी में ऑल्सो मेंशन इकोनॉमिक्स, a branch of economics that interact with statistics in very positive way। दोनों का इंटरेक्शन पॉजिटिव वे में है। कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, एनालाइजिंग द डेटा डिराइव्ड फ्रॉम इट आर मेड विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे उसे हम एनालाइज भी करेंगे डिफरेंट मेथड्स से, और मेथड्स है जैसे रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी, ठीक है। One of the numerous applications of statistics plays a key role in economics for making future projection of demand of goods, sales, price, quantities, which are all ingredients of the economic planning। तो एक इकोनॉमिक्स की प्लानिंग करने के लिए आप, इकोनॉमिक किससे रिलेटेड, डिमांड, सेल, प्रॉफिट, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस, है ना। और इन सभी का सर्वे हम कैसे करते हैं, यस कैसे किया जाता है। जब तक आपके पास डेटा नहीं है तो आप कैसे सोचेंगे कि मेरी जो डिमांड है वो कम हो गई या फिर सेल कम हो गया, कैसे पता पड़ेगा। जब तक आपके पास पास्ट डेटा नहीं आते तब तक पता नहीं चलेगा, राइट। तो कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्शन करने के लिए आपके पास डेटा का होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि डिमांड घट गई, अब आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या करना है, उस पर हमें सोचना है। तो दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्रोजेक्शन। नाउ बिजनेस मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स आता है, तो गॉन आर द डेज व्हेन मैनेजर यूज टू मेक द डिसीजंस। अब मैनेजर को डिसीजन लेना है इंस्टीट्यूट के लिए, हंचिस के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। अब मैनेजर ने सोचा कि भाई, एक होटल का मैनेजर है, उसने सोचा कि
बहुत कम क्लाइंट्स आ रहे हैं, अब क्लाइंट्स को बढ़ाना है। सो ही मेक अ प्लान टू अट्रैक्ट द पीपल्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक कार्ड बनाया। वो कार्ड 2500 का था। अब वो कार्ड बनाकर वो सेल कर रहा है वो कार्ड। ठीक है, अब वो कार्ड में वो क्या बताएगा कि जो भी हमारे होटल में आएगा उसको फूड पे 25% ऑफ। ठीक है, ये 2500 वाला कार्ड है, इसको लेकर आना है। मतलब कार्ड भी बिका, तो जरूरी नहीं ना कि हर कोई जाएगा ही और खाएगा ही। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास आजकल होटल जाने का भी टाइम नहीं, मेरे पास तो नहीं है यार लिटरली। तो वो 2500 का कार्ड तो ले लिया, बट अब उस पर 20% फूड ऑफ है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अगर आप हमारे यहाँ बुकिंग करते हैं रूम की, रूम आर अवेलेबल, तो आपको फर्स्ट टाइम में 50% ऑफ, सेकेंड टाइम में 25% ऑफ, थर्ड टाइम में 12% ऑफ। ठीक है, तो कोई भी सोचेगा यार और कहीं क्यों मैं बुक कराऊँ, जहाँ मेरे पास कार्ड है मैं वहीं कराऊँ। लेकिन कोई भी इंसान नीड पड़ेगी तो ही कराएगा। तो जितने कार्ड बिके, मान लो 1000 कार्ड बिके, 1000 कार्ड में 1000 लोग थोड़ी जाने वाले हैं होटल। कोई कोई तो कार्ड लेके जेब में ही भूल जाते हैं। अरे यार कार्ड का जो डेट था, एक्सपायरी डेट था, वो होने के बाद मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो कार्ड लिया था लेकिन मैं तो होटल गया ही नहीं। ऐसा, तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग। कोई भी मैनेजर इस टाइप के चीजें करता है। सो nowadays because of never ending complexity in the business and industry environment, most of the decision making process rely upon the different quantitative techniques which could be described as combination of statistical method, operation, research। हाँ, तो यहाँ उसने वही बताया है कि आज बिजनेस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, या फिर हमें जो नए डिसीजंस लेने हैं वो कुछ नए होने चाहिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होनी चाहिए। जो कॉम्बिनेशन किसका है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही है। अब जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च किसको बोलते हैं बताती हूँ। ऑपरेशनल रिसर्च 12th में एक सब्जेक्ट है, सीक्वेंसिंग करके है। तो जो बच्चों का मैथ्स से उनको समझ में आएगा। सो इट इज कॉल्ड, इट इज द टॉपिक ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। जैसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें होती है, वैसे ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। 5 फूड डिलीवरी बॉयज हैं। ठीक है, अब पांचों को आपने सेम फूड डिलीवर करने के लिए दिए, एंड यू आर ट्रैक द पाथ, ट्रैक द वे ऑफ दैट फूड डिलीवरी बॉय, कि आप यहाँ जीपीएस लगा के बैठे, नाउ यू आर वॉचिंग देम कि वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, एंड हु कम्स फर्स्ट और हु डिलीवर फर्स्ट। तो आपने चेक किया, 5 थे, तो पांचों में आप क्या देखेंगे, आपको 5 में से एक को सिलेक्ट करना है। सो इट इज ऑल्सो द स्टैटिस्टिक्स। आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले जाएगा, जो शॉर्टकट मारेगा, जो कम टाइम में ज्यादा फूड डिलीवर करेगा, उसे आप रखेंगे, बाकी लोग को तो अलविदा कर देंगे, राइट। सो इट इज ऑल्सो द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ये ऑपरेशनल रिसर्च का मैंने एग्जांपल दिया। सो फार एज द स्टैटिस्टिक्स कंसर्न इन्फरेंसेस अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पार्ट, इट इज नोन एज सैम्पल। तो हम जिसे यूज करते हैं, जैसे मैंने 5 डिलीवरी बॉयज को यूज किया, सो इट इज माई सैम्पल। ठीक है, जिनके ऊपर हम फीडबैक के लिए या किसी चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल, राइट। नाउ, तो सैंपल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ क्राइटेरिया, सर्टन क्राइटेरिया। स्टैटिस्टिकल डिसीजन थियोरी इज द अनदर कंपोनेंट of statistics that focus on the analysis of complicated business strategies with a list of alternative and their demerits and merits। तो आप किसी भी चीज को, अगर कुछ नया डिसीजन अगर आप लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पता करेंगे कि क्या है, राइट। नाउ इन दिस एज ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन, लाइक अभी क्या कर रहे हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई होता है ये देख रहे हैं। डेली आधा घंटा पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो आधे घंटे से आप मेरे को ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और यहाँ पर हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सो फर्स्ट चैप्टर तो थ्योरेटिकल है,
तो यहाँ पर थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको 30 मिनट्स तक मुझे, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है तो। In this age of cutthroat competition, like modern managers and like industrialists and that the businessman expanding their horizons of industries business with the help of statistic procedure, data on the previous sale, raw material, wages, salary, products, nature of factories, are etc. are collected, analyzed and experts are consulted in order to maximize the profit। क्या होता है, अब नई इंडस्ट्री डालनी है, पहले एक इंडस्ट्री थी लेकिन डूब गई, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ वो फैक्ट्री से, तो हम क्या करेंगे, पुराना डेटा को एनालाइज कर पहले तो कलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। ठीक है, हमको हमारा बिजनेस जो है एक्सपांड करना है। ठीक है, इंडस्ट्री बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों, क्योंकि हम प्रीवियस सेल, रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, प्रोडक्ट, आइडेंटिकल नेचर, सब पे हम विचार कर रहे हैं। फिर डेटा कलेक्ट किए, उसको एनालाइज किए, एक्सपर्ट को दिखाए, कंसल्ट किए और मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचे। अब पता कैसे पड़ेगा, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल स्टडीज इन नेक्स्ट क्लासेस। तो ये सब जो हैं चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये सब टॉपिक्स के नाम है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर एंड ऑल। दे आर कंट्रोल द स्टैटिस्टिकल मेथड्स एम्प्लॉयड इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सब ऐसी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके आप एक अच्छा बिजनेस डिमांड में ला सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस, है ना, लिमिटेशंस है भाई, लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट, एग्रीगेट पे काम करना है। एग्रीगेट नहीं तो कुछ भी नहीं। एग्रीगेट, an individual to statistician has no significant expect the fact that it is a part of aggregate। तो एग्रीगेट आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। एग्रीगेट पे ही आपका स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करता है। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, मतलब जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में फाइंड करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े, इन सभी को एक कॉमन वर्ड है स्टैटिस्टिक्स में, मेजर। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वो पूरे डिपेंड करते हैं मीन पर, एवरेज पर। आपके पास एग्रीगेट नहीं तो आपका स्टैटिस्टिक्स फेल। इन कंसर्न विद द क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटी वाले डेटा को आप कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटी वाले डेटा में बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। तो जैसे मैं एक सर्वे करने गई जिसमें मुझे 5 लोगों ने बोला कि आपका प्रोडक्ट गुड है, 5 लोगों ने बोला कि बेस्ट है, लेकिन 15 लोगों ने बोल दिया कि बैड है। तो क्वालिटी को मैंने क्या किया, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो टू द करस्पॉन्डिंग क्वालिटेटिव डेटा, future projection, sale, production, price, quantity, etc. are possible under the specific set of condition. In any of this condition is violated, projection are likely to be inaccurate। चीज़ों को आपको फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट करना है, नए प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, तो आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को स्टैटिस्टिक्स में ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करनी होंगी, अदरवाइज आपका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नाउ द थियरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंसेस इज बिल्ड अपॉन द रैंडम सैम्पलिंग। तो ये पूरा सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको सैम्पलिंग का मतलब क्या, जो एग्जांपल बताया मैंने आपको कि 5 फूड डिलीवरी बॉयज थे और मैंने उनका जीपीएस ट्रैक किया और पता किया विच वन इज बेस्ट। सो दिस इज द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करके अभी आप चीज़ों को ट्रायल एंड एरर मेथड पे चेक कर सकते हैं कि अब डिमांड बढ़ानी है तो 2 तरीके हैं हमारे पास। तो एक महीने में एक चलाया, दूसरे मंथ में दूसरा हमने अप्लाई किया। तो जो लोग उसे यूज़ करेंगे वो हमारे सैम्पल्स हुए। ठीक है, तो वो हमें बताएंगे। जैसे सेल समझ में आएगा ना कि किस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा हुआ, फर्स्ट वाले पे जब हमने कुछ कंसेशन दिया तब, या दूसरे वाले में जब हमने किसी प्रोडक्ट पे कुछ फ्री में दे दिया भाई।
इफ द रूल्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग आर नॉट स्ट्रिक्टली अहेड, तो इसके भी कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल वुड बी इनयूमरस, तो representation of the sample is most important. In other words, the expert should be consulted before deciding the sampling scheme. तो हमें अगर कोई भी चीज का कंक्लूजन चाहिए, लाइक डिमांड बढ़ानी है या फिर वर्क में टाइम कम करना है ना, या फिर प्रॉफिट बढ़ाना है, नंबर ऑफ वर्कर्स कम करने हैं, वेजेस कम करने हैं, तो पहले हमें इन चीज़ों पे छोटा सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वो वर्क कर रहा है तो ही हम पूरी चीज़ों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के जो हैं बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ओके, तो आज हमने जितना पढ़ा इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे गाइस। हम कल से पढ़ने वाले कलेक्शन ऑफ डेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।